मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए वज़ीर-ए-आज़म का बड़ा फैसला। इक़्तिसादी राबता कमेटी की चेयरमैनशिप से दस्तबरदार हो गए। शहबाज शरीफ की बजाय अब वज़ीर ख़जाना ECC के चेयरमैन होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने इक़्तिसादी राबता कमेटी की तश्कील नौ कर दी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ECC अरकान में तजारत, पावर, पेट्रोलियम के वफाकी वज़रा शामिल। इक़्तिसादी उमूर और मनसूबाबंदी के वफाकी वज़रा भी कमेटी का हिस्सा हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मौजूदा सिलेक्शन कमेटी को तहलील कर दिया गया। नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान जल्द मतवक्के। कमेटी टीम के इंतखाब के लिए मेरिट पर आज़ादाना फैसले करेगी। नई सिलेक्शन कमेटी में साबिक कप्तान अजहर अली और अब्दुल रज़ाक को शामिल किए जाने का इम्कान है। कमेटी की सरबराही वहाब रियाज के पास ही रहने की तवक्को। नई सिलेक्शन कमेटी 3 से 4 अरकान पर मुश्तमिल हो सकती है। नई सिलेक्शन कमेटी के मेरिट पर फैसले सबके सामने होंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने भारत से तजारत खोलने का इंदिया दे दिया। ताजिर चाहते हैं भारत के साथ तजारत बहाल हो, भारत से तजारत खोलने का जायजा लेंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की लंदन में गुफ्तगू, क्या इसहाक़ डार ऐसा कर पाएंगे? सदर आसिफ अली जरदारी से सऊदी वज़ीर दिफा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दिफा, आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात में दो तरफा उमूर पर तफसीली बातचीत की गई। इलाकाई अमनो सलामती, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। सदर ने दो तरफा तामुन को मजीद बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। आसिफ जरदारी ने सऊदी वज़ीर दिफा को निशाने पाकिस्तान से नवाजा। यौम पाकिस्तान पर सिविल एजाज़ात देने की तकरीब। एजाज़ मुख्तलिफ शोबों में नुमायां कारकर्दगी पर दिए गए। ऐवान सदर कराची, लाहौर, कोयटा में तकरीबात। सीनियर सियासतदान राजा ज़फरुल हक और सैयद कायम अली शाह को निशाने इम्तियाज से नवाजा गया। एजाज़ पाने वालों में तारिक फातमी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, इफ्तिखार आरिफ शामिल हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियानों को हलाल इम्तियाज से नवाजा गया। राहत फ़तेह अली खान को मौसीकी के शोबे में खिदमात पर हलाल इम्तियाज से नवाजा गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। हाफिजाबाद, सांगला हिल, शाहकोट, गिरदोनवाह में भी बादल बरस पड़े। खानका डोगरा, ननकाना साहब, शेरगढ़, दीगर शहरों में भी रिमझिम। आज बालाई इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं हल्की बारिश मतवक्के। फ़लस्तीनियों पर इसराइल के इंसानियत सोज मुजालिम की इंतहा हो गई। शुमाली गजा में इमदाद लेने के लिए आए फ़लस्तीनियों पर फिर इसराइली दरिंदों की अंधाधुंध फायरिंग। 19 फ़लस्तीनी शहीद। सिहूनी फ़ौज का दीर अल बला में हमला। 7 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से अब शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 32,142 हो गई। इसराइल के हमलों में 74,412 फ़लस्तीनी जख्मी हुए। इसराइली फ़ौज ने तिब्बी अमले समेत 800 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में रफा क्रॉसिंग का दौरा। एंटोनियो गुतेरेस का कहना था, अब वक्त आ गया फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। हमारे पास जंग रोकने का इख्तियार नहीं, जिनके पास इख्तियार है उनसे अपील है गजा जंग रोकी जाए। रफा में ज़मीनी ऑपरेशन इंसानी तबाही का सबब बनेगा। इसराइली फ़ौज की जानिब से इमदादी सामान के ट्रकों को गजा की सरहद पर रोकना इंतहाई गैर इखलाकी अमल है। सलामती कौंसिल में सीज़ फायर पर पीर को वोटिंग का इम्कान। रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर फिर फ़ज़ाई हमले शुरू कर दिए। रूस के ज़ेर इंतज़ाम यूक्रेन के इलाके में मिसाइल हमले में एक खातून जख्मी हो गई। रूस फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने 10 से ज़ायद मिसाइल मार गिराए। दूसरी जानिब रूस ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ और मगरबी रीजन लियूव पर फ़ज़ाई हमले किए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने कैफ में हमले को नाकाम बना दिया। यौम पाकिस्तान पर बानी पाकिस्तान को खराज अकीदत गवर्नर सिंध कामरान तसूरी और सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की मज़ार कायद पर हाजिरी। नेवी के चाको चौबंद दस्ते ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। फ़ज़ाइया के ख़ुसूसी दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए।
एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद गाजी ने मज़ार पर हाजिरी दी। सदर आसिफ जरदारी से सऊदी वज़ीर दिफा की मुलाकात। वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात में दो तरफा अमूर पर तफसीली बातचीत की गई। इलाकाई अमन व सलामती, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। सदर ने दो तरफा ताउन को मजीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। आसिफ जरदारी ने सऊदी वज़ीर दिफा को निशाने पाकिस्तान से नवाजा। यौम पाकिस्तान पर सिविल एजाज़ात देने की तकरीब एजाज़ मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी पर दिए गए। ऐवान सदर कराची, लाहौर और कोयटा में तकरीबात। सीनियर सियासतदान राजा जफरुल हक और सैयद कायम अली शाह को निशान इम्तियाज से नवाजा गया। एजाज़ पाने वालों में तारिक फातमी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, इफ्तिखार आरिफ शामिल। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना को हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। राहत फ़तेह अली खान को मौसीकी के शोबे में खिदमात पर हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। गवर्नर पंजाब अलीगुल रहमान ने 130 शख्सियात को अवार्ड दिया। सहाफ़ती खिदमात पर सलीम बुखारी को सदारती अवार्ड से नवाजा गया। बानी अखवत फाउंडेशन डॉक्टर मोहम्मद अमजद को हिलाल इम्तियाज मिला। सूबाई वजीर रमेश सिंह को सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। डॉक्टर मोहम्मद आसिफ, इजहारुल हक कुरैशी, मोहम्मद आसिफ, काशिफ सईद को सिविल अवार्ड मिला। डॉक्टर सादिक हुसैन, इरफान सलीम, अहमद अताउल्ला भी शामिल। गवर्नर पंजाब ने अदाकारा सजल अली को तमगा इम्तियाज दिया। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को के क्रॉक्स सिटी हॉल पर दहशतगर्दों का हमला। हलाक अफराद की तादाद 143 हो गई। मुलजिमान ने हॉल में घुसकर फायरिंग की और धमाका किया। धमाके से हॉल की छत का एक हिस्सा गिर गया। हमलावर बाआसानी फरार हो गए। दाइश ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। हमले के इल्जाम में 11 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूस में हमले की शदीद मज़म्मत। ये है मोदी का इंडिया। जिसने रहना है बीजेपी में आ जाए। बाकी जमातों और रहनुमाओं के लिए दायरा सियासत तंग। अपोजिशन जमातों के लीडर्स को जेलों में बंद करने का सिलसिला जारी। अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। उत्तर प्रदेश में मदारिस बंद करने का हुक्म दे दिया गया। शहरियों के लिए बुरी खबर, ईद उल फितर पर नए नोट जारी नहीं किए जाएंगे। स्टेट बैंक का रवां साल भी नए नोट जारी न करने का फैसला। 2 साल से नए करेंसी नोट जारी नहीं किए जा रहे। यौम पाकिस्तान पर बानी पाकिस्तान को खराज अकीदत गवर्नर सिंध कामरान तसूरी और सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की मज़ार कायद पर हाजिरी। नेवी के चाको चौबंद दस्ते ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। फ़ज़ाइया के खसूसी दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद गाजी ने मज़ार पर हाजिरी दी। सदर आसिफ जरदारी से सऊदी वज़ीर दिफा की मुलाकात। वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात में दो तरफा अमूर पर तफसीली बातचीत की गई। इलाकाई अमन व सलामती, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। सदर ने दो तरफा ताउन को मजीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। आसिफ जरदारी ने सऊदी वज़ीर दिफा को निशाने पाकिस्तान से नवाजा। यौम पाकिस्तान पर सिविल एजाज़ात देने की तकरीब एजाज़ मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी पर दिए गए। ऐवान सदर कराची, लाहौर और कोयटा में तकरीबात। सीनियर सियासतदान राजा जफरुल हक और सैयद कायम अली शाह को निशान इम्तियाज से नवाजा गया। एजाज़ पाने वालों में तारिक फातमी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, इफ्तिखार आरिफ शामिल। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना को हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। राहत फ़तेह अली खान को मौसीकी के शोबे में खिदमात पर हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। गवर्नर पंजाब अलीगुल रहमान ने 130 शख्सियात को अवार्ड दिया। सहाफ़ती खिदमात पर सलीम बुखारी को सदारती अवार्ड से नवाजा गया। बानी अखवत फाउंडेशन डॉक्टर मोहम्मद अमजद को हिलाल इम्तियाज मिला। सूबाई वजीर रमेश सिंह को सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। डॉक्टर मोहम्मद आसिफ, इजहारुल हक कुरैशी, मोहम्मद आसिफ, काशिफ सईद को सिविल अवार्ड मिला। डॉक्टर सादिक हुसैन, इरफान सलीम,
अहमद अताउल्ला भी शामिल। गवर्नर पंजाब ने अदाकारा सजल अली को तमगा इम्तियाज दिया। क्रिकेटर इमाद वसीम ने रिटायरमेंट वापस ले ली। कौमी T20 स्क्वाड के लिए दस्तयाबी का ऐलान। मुल्क के लिए एजाज़ात लाने और बेहतरीन खेल पेश करने का अज़्म।